page 18, Carol. So, and yet that face of Marley 7 years dead came like ancient prophets roared and swallowed up whole. मतलब जितने वहाँ पे डायग्राम्स बने हुए थे, पिक्चर्स बनी हुई थी टाइल से, उस जगह मार्ले का फेस दिखने लग गया. If each smooth tile had been a blank at first, and with power to shape some picture on its surface from disjointed fragments of his thought, there would have been a copy of Marley's head on every one. मतलब अगर हर टाइल स्क्रूज के थॉट को रिफ्लेक्ट कर सकती, तो हर टाइल के ऊपर अब मार्ले का चेहरा दिखता स्क्रूज को, या मार्ले उसके थॉट्स को डोमिनेट कर रहा था. हम्बग सेड स्क्रूज एंड वॉकड अक्रॉस द रूम. मतलब बकवास करके उसने वॉक करना शुरू कर दिया. आफ्टर सेवरल टर्न्स ही सैट डाउन अगेन. वो फिर से बैठ गया. एज ही थ्रू हिज हेड बैक इन द चेयर, हिज ग्लांस हैपेंड टू रेस्ट अपॉन अ बेल, a disused bell that hung in the room and communicated for some purpose now forgotten with the chamber in the highest story of the building. मतलब वो चेयर पे बैठ गया, अपना सर ऊपर करके वो एक बेल देखने लग गया जो कि काफ़ी टाइम से यूज़ ही नहीं हुई थी, लेकिन रूम में टंगी हुई थी. और वहाँ पे टंगे होने का क्या पर्पस था, क्या वो सब भूल चुके थे. वो स्क्रूज का रूम हाईएस्ट फ्लोर पे था और उसमें वो बेल क्यों टंगी हुई थी, वो पर्पस सब भूल चुके थे. It was great astonishment and with a strange inexplicable dread that as he looked, मतलब बहुत हैरानी से और डरते डरते जैसे ही उसने बेल की तरफ देखा, वो बेल began to swing. It swung so softly in the outside that it scarcely made a sound. मतलब जैसे वो हिलनी शुरू हुई तो कोई आवाज़ नहीं करी उसने. But soon it rang out loudly and so did every bell in the house. This might have lasted half a minute or a minute, but it seemed an hour. तो जो बेल्स एक साथ सारी बजने लग गई, वो सिर्फ आधा मिनट या 1 मिनट के लिए बजी होंगी, लेकिन 1 घंटे जैसा लगने लग गया. इतना डर लग गया स्क्रूज को. द बेल सीज्ड एज दे बिगैन टुगेदर. मतलब सब एक साथ बेल रुक गई. They were succeeded by a clanking noise deep down below, as if some person were dragging a heavy chain over the casks in the wine merchant cellar. तो उसके बाद एक क्लंकिंग नॉइज आने लग गई, जैसे कोई इंसान एक बहुत हैवी चेन बैरल्स ऑफ लिकर, मतलब कैस्क होते हैं बैरल्स ऑफ लिकर, लिकर मतलब अल्कोहल, उसके ऊपर से कोई लोहे की चेन घसीट घसीट के ला रहा हो. Scrooge then remembered to have heard that ghosts in haunted houses were described as dragging chains. हॉन्टेड मतलब जहाँ भूत लोग विचरते हैं, उस जगह को हॉन्टेड बोलते हैं. द सेलर डोर फ्लू ओपन विद अ बूमिंग साउंड एंड then he heard the noise much louder on the floors below, then coming up the stairs, then coming straight towards his door. तो सेलर डोर ओपन हो गया आवाज़ के साथ. फिर उसने को ऐसी आवाज़ आने लगी जैसे वो चेन धीरे धीरे कोई घसीटते हुए फ्लोर बाय फ्लोर सीनों से घसीटता हुआ उसके डोर के पास लेके आ रहा है. इट्स हम्बग स्टिल, said Scrooge. I don't believe it. ये सब बकवास की बात है. I won't believe it. His color changed though when without a pause it came upon the heavy door and passed into the room before his eyes. लेकिन उसका चेहरा का कलर चेंज होने लग गया. मतलब वो शॉक में आने लग गया जैसे उसने देखा कि वो आवाज़, वो नॉइज़ उसके दरवाजे के थ्रू अंदर आ गई. मतलब दरवाज़ा खुला नहीं, दरवाजे से पास होकर अंदर आ गई. Upon its coming in, the dying flame leaped as though it cried, I know him, Marley's ghost, and fell again. जैसे ही वो अंदर आके उसके पास रुकी वो आवाज़ या वो फिगर, तो ऐसा लगा जैसे जहाँ वो फायर प्लेस के पास बैठा था, फायर जैसे उछल के बोली हो, मैं इसको जानती हूँ, ये मार्ले का घोस्ट है, और फायर बुझ गई. द सेम फेस, द वेरी सेम, मार्ले इन हिज पिकटेल. मतलब मार्ले का भूत उसको दोबारा दिखा. पिकटेल मतलब चोटी पहनी हुई है, यूजुअल वेस्ट कोट पहना हुआ है, नीचे टाइट्स पहनी हुई है, बूट्स पहनी हुई हैं, और वेस्ट कोट से टैसल्स जो जनरली जो कपड़ों में लटकने होती हैं, और जो उसकी चोटी है और कोट के जो पीछे की टेल होती है और सर के बाल सब एकदम हार्ड हार्ड थे, कुछ उड़ नहीं रहा था. ब्रिस्लिंग मतलब हार्ड, अपनी जगह पे टिके हुए. द चेन ही ड्रू वॉज क्लास्ड अबाउट हिज मिडल. मतलब चेन को उसने बीच से पकड़ा हुआ था, बीच से बंधी हुई थी, उसके पेट के आसपास बंधी हुई थी. इट वॉज लॉन्ग एंड वाउंड अराउंड हिम लाइक अ टेल. और उसके चारों तरफ पूंछ की तरह बंधी हुई थी. एंड इट वॉज मेड ऑफ कैश बॉक्सेस. मतलब चेन कैसे बनी हुई थी, एक कैश बॉक्स है, फिर कीज लटकी हुई हैं, पैडलॉक्स मतलब ताला लटका हुआ है, लेजर्स लटके हुए, डीड्स एंड हैवी पर्सेस रॉट इन मेटल. मतलब सारी चीज़ें जो उसके बिजनेस से रिलेटेड थी, जैसे कैश बॉक्स, कीज, पैडलॉक्स, लेजर्स, डीड मतलब कोई डीड का मतलब ये हो गया कोई कॉन्ट्रैक्ट या हैवी पर्स, सब स्टील के बने हुए थे और चेन उनकी बनी हुई थी. हिज बॉडी वॉज ट्रांसपेरेंट. सो दैट स्क्रूज ऑब्जर्विंग हिम, मतलब स्क्रूज ने उसको देखा, एंड ही कुड सी थ्रू हिज वेस्ट कोट. मतलब उसको वेस्ट कोट के थ्रू उसको उसके पीठ पे जो कोट था उसके पीछे के 2 बटन भी दिख रहे थे. इसका मतलब ये पूरा डिस्क्रिप्शन है घोस्ट